हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? हम लोगों ने कल पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। हमारा नहीं, मतलब सब एनिमल्स का होता है, जिसे मैंने आपको बताया था कि जो 2 चैम्बर हार्ट होता है, तो 2 चैम्बर का हार्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है? मछलियों में होता है। किसमें होता है? जिसमें एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। हाँ लो, मैंने इंपॉर्टेंट ये बताया था बेटा, मैंने कहा था अगर मान लिया 2 चैम्बर हार्ट है, बोलो मतलब, और कल बहुत बच्चे एब्सेंट थे, आपको एब्सेंट कर देगा बेटा। बारिश कितनी भी हो लेकिन आपको क्लास तो आना चाहिए। और अगर आपको पता है एक दिन का लॉस आपका कितना बड़ा हो जाता है। अब जैसे कल मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा क्या करोगे बताओ? तो आप लोग कोशिश किया करो कि डेली ही क्लास आए, ठीक है? क्लास आना बहुत जरूरी है। चलो कल हम लोगों ने, मैं थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, कल का क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोग बात करेंगे 2 चैम्बर हार्ट। पहले बताओ एक किसमें होता है 2 चैम्बर हार्ट? फिशेस में। फिश, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये हार्ट है मान लिया, और बेटा ये क्या है? एट्रियम, और ये क्या है? वेंट्रिकल। मैंने बोला था ये क्या है? सेल। आप लोग मान लो ये सेल है, और ये क्या है? हेलो, ये क्या है? गिल्स। ठीक है बच्चों, देखो सिंगल सर्कुलेशन में आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि अगर इन, अब बोलो मत भी, हाँ यहाँ देखो बेटा, जो गिल्स है, गिल्स आपको बताइए यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा? ऑक्सीजन जब यहाँ से आता है तो ये जाता है सेल के पास। कहाँ जाता है? तो ये ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, ये सेल से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है? एट्रियम के लिए। इसका मतलब ये कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। और एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकुलर के लिए, वेंट्रिकल से जाएगा फिर से, और ये कौन सा होगा? ये होगा CO2 वाला, और ये कौन सा होगा? CO2 वाला, ठीक है, क्योंकि सेल के पास ऑक्सीजन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो गया रेस्पिरेशन। और आप लोग बताओ बेटा, ATP मिल गया इसको, और ये CO2 वाला फिर से यहाँ आया, और CO2 इसने वापस फिर से दे दिया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हमने ऑक्सीजन वाला लिया, ऑक्सीजन आया सेल के पास, और सेल से उसने ऑक्सीजन से क्या बना लिया? रेस्पिरेशन कर लिया, और CO2 को वापस हार्ट में भेजते हैं, और हार्ट से वापस कहाँ आता है? गिल्स के लिए। वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना नीट में, कि बताओ हार्ट जो पास आउट करता है ब्लड, वो कौन सा करता है? तो CO2 वाला करता है, सिंगल सर्कुलेशन। और हार्ट में एक बार ब्लड आया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये सिंगल सर्कुलेशन है, क्योंकि एक बार सर्कुलेट कर रहा है हार्ट के पास, तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगल। दूसरा मैंने बताया था, अगर हमारा हार्ट 3 चैम्बर है, कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर का मतलब होता है इसमें 2 एट्रियम हो और ये क्या हो? वेंट्रिकल। मैंने आप लोगों से ये बोला था बेटा, यहाँ देखो ये 3 चैम्बर हैं, इसका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये क्या होंगे? यहाँ पे बेटा देखो लंग्स भी हो सकते हैं अगर कोई टेरेस्ट्रियल होगा, क्योंकि ये होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। किसमें होता है? एम्फीबियंस और होता है रेप्टाइल्स में, ठीक है बच्चों। अब आप लोग बताओ, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? क्रोकोडाइल। तो मैंने कहा था अगर मान लिया ये लंग्स हो सकता है, स्किन हो सकता है, और गिल्स भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगा? हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाला आता है, और राइट एट्रियम में CO2 वाला, चाहे चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट हो, चाहे वो 3 चैम्बर, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, हमेशा एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। वेंट्रिकल से जाएगा तो हमेशा सेल के लिए जाएगा या फिर लंग्स के लिए जाएगा, और अगर एट्रियम में आएगा तो कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा या फिर सेल से आएगा। अब सेल से आ रहा है तो CO2 वाला आएगा, लंग से आएगा तो ऑक्सीजन वाला आएगा, और अगर जाएगा तो सेल के लिए जाएगा तो ऑक्सीजन वाला, और अगर लंग्स के लिए जाएगा तो कौन सा जाएगा? CO2 वाला। ये स्वाभाविक बात है बेटा, क्योंकि हम सेल के पास इसीलिए ब्लड को भेजते हैं ऑक्सीजन देने और CO2 लेने, और लंग्स के लिए हम इसीलिए भेजते हैं CO2 देने और O2 लेने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आया, आप लोग बताओ लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में,
और बेटा ये क्या है, सेल है, क्या है ये सेल है, और इसके बाद यहाँ से सेल में जाएगा, और ये कौन सा होगा, ऑक्सीजन वाला, और सेल से जाएगा राइट एट्रियम में, राइट से वेंट्रिकल में, इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सा होगा बताओ, CO2 वाला, ये होगा CO2 वाला, और ये CO2 कहाँ करके जाएगी, बाहर। कल मैंने डिटेल में आपको समझाया था, यही चीज पूरे लेक्चर में इसमें जल्दी थोड़ा समझा रहा हूँ, क्लियर हुआ ये। तो ये होता है 3 चैम्बर हार्ट। कौन सा होता है, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग होता है, समझ गए बात। और ये एक्सेप्ट किसमें होता है, क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस और रेप्टाइल दोनों में ये होता है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगले जो हमारा आता है बेटा, वो आता है 4 चैम्बर हार्ट। कौन सा आता है, 4 चैम्बर हार्ट। अब आप लोग ये बताओ मुझे, अगर हम 4 चैम्बर की बात करें, किसकी बात करें, 4 चैम्बर की बात करें, तो ये तो हमारा ही वक्त चलता है। तो यहाँ पे देखो 4 चैम्बर होंगे, एक होगा राइट एट्रियम, एक होगा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे बेटा ये क्या मान लेता हूँ मैं, सेल, और ये क्या मान लेता हूँ, लंग्स, ठीक है। यहाँ पे ये लंग्स है, और ये क्या है बेटा बच्चों, सेल है। आपको पता है लंग्स से ब्लड आएगा तो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ये ऑक्सीजन वाला होगा। लेफ्ट एट्रियम भेजता है किसके लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है सेल के लिए, सही है। CO2 वाला होगा, सेल में ऑक्सीजन होगा, क्या बन जाएगा, CO2। ये तो समझ में आ रहा है आपको, CO2। और इसके बाद ये आएगा इस वाले में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ भेज दिया जाएगा, लंग्स के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिया था इन्हें, और यहाँ पे CO2 को भेज दिया, समझ गए। तो ऐसे सर्कुलेशन होता है। अब आप लोग बताओ बेटा, अगर किसी में 3 चैम्बर हार्ट है, किसका, कौन सा है, 3 चैम्बर हार्ट, तो क्या उसके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर किसी का हार्ट 4 चैम्बर है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, समझ गए बात, क्लियर हुआ इतना। तो कल हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली थी आराम से, ठीक है, पूरे लेक्चर में हमने कल यही समझा था। आज हम जो पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है, वही तो है इसके बाद, ठीक है। तो पहले ये समझ गए आप लोग, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से। पूरे को है, इसको खाली इसी को बेटा, यहाँ देखो, इसको एक बार फिर रिवाइज करते रहे। देखो आपको पता है आपके पास लंग्स होते हैं, और आपके पास हार्ट है, और क्या है, सेल है। हमारा काम तो देखो, हार्ट का काम क्या होता है बेटा, ब्लड को पंप करना। अब आप लोग बताओ, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा हार्ट एक बार करता है कॉन्ट्रैक्ट और एक बार करता है रिलैक्स, ये तो पता है आप लोगों को। एक बात और ध्यान रखना, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोल सकते हैं एम्प्टी फेज, यानी कि हार्ट हमारा खाली होता है ब्लड से, और जब रिलैक्स करता है तो क्या होता है, फिलिंग फेज। कैसे, देखो ये देखो, अगर ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो, अगर ये वाले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखो, तो ये वाले चैम्बर से ब्लड जाएगा कहाँ के लिए, लंग्स के लिए, और इस वाले चैम्बर से आएगा सेल के लिए, ये समझ में आया आपको। और दूसरा जब रिलैक्स करेंगे तो ये जो आया है अभी लंग्स, अब दूसरा आएगा ना, तो ये आएगा यहाँ से, और ये आएगा सेल से CO2 वाला। दूसरा क्या होता है, देखो आप लोग बताओ बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर लंग्स से ब्लड आएगा तो कौन सा होगा, ऑक्सीजन वाला होगा, कौन सा होगा, और वो हार्ट कौन चैम्बर में आता है, लेफ्ट एट्रियम। पहली बात, लेफ्ट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा हार्ट के जो चैम्बर है वो सेपरेट है, कैसे हैं, राइट और लेफ्ट वाले, सही है। तो ये ऐसे ध्यान रखो आप लोग, जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें होता है प्योर ब्लड का काम, और जो राइट वाले उनमें कैसा होता है, इम्प्योर, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड हमेशा ही एट्रियम से जाएगा, मतलब वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है, एट्रियम से, और एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, वो डिपेंड करता है लेफ्ट है या फिर राइट है। लेफ्ट वाले में आता है लंग्स से, और राइट वाले में आता है हमारे पूरी बॉडी पार्ट से। और जब ब्लड भेजा जाता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे भेजा जाता है पूरी सेल के लिए, पूरी सेल के लिए, बॉडी के लिए, और जो राइट वाला होता है वेंट्रिकल उससे भेजा जाता है लंग्स के लिए, समझ गए। इसीलिए 2 बार हमारी बॉडी में ब्लड जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, समझ गए।
आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से चैम्बर की वो बात कर रहा है, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लंग्स से जाएगा ब्लड, तब भी हार्ट में एक बार जाएगा, तभी तो हार्ट पंप करेगा पूरे ब्लड को, करेगा नहीं करेगा। और जब हमारी सेल से वापस आता है ब्लड तो भी पहले कहाँ आएगा, हार्ट में, और हार्ट पंप करेगा किसके लिए, लंग्स के लिए। मतलब ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का, और हार्ट ही जो पंप करता है तो वो लंग्स के लिए भी करता है और सेल के लिए भी करता है, ठीक है। अब किसी बच्चे को डाउट है, बस खाली हम लोगों को चैम्बर का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कल आए तुम, कल आए थे तो ले वो लिख रहा है क्या, वो बच्चा लिखेगा, कल करवा दिया था। तो अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े, बताओ, ठीक है। चलो समझाता हूँ मैं हार्ट के बारे में। एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं बनाएंगे लेकिन हम लोग समझते हैं, ठीक, क्या क्या होता है। हार्ट का डायग्राम हाँ ये करता हूँ, अरे सब गूगल में देख लो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बता दो यहाँ क्रोन है, अभी खोल के दिखा दूंगा, आपने कह दो क्रोन से आ गया क्या ना। हाँ बना दूंगा, टेंशन में ले रहा है, पहले ये तो देख चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। पानी किसी के पास, चलो आप लोग पहले मुझे बताओ हार्ट के बारे में आपने जानते हो कुछ, थोड़ा बहुत नहीं जानते हो? जानते हैं थोड़ा, थोड़ा जानते हो, दो तरह के जानते हैं। थोड़ा नहीं लो, सब कुछ जानते हो, मुझे पता है। अरे नहीं सर, जितना आपने पढ़ाया वो नहीं जानते। अगर हम हार्ट की बात करें, अब बोलो मत, अगर मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो कौन है, हार्ट। अगर एक बार धोखे से भी रुक जाए तो उसके बाद फिर काम नहीं चलता है, आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सीधे टूटता है। अबे नीट का पढ़ लो ना, टूट ही जाता है क्या? टूटता नहीं है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसा है। खाली जब हार्ट अटैक आता है तो स्टॉप बीटिंग होती है और कार्डियक अरेस्ट आता है, बकाया टूटता उठता नहीं है, टूट गया चक्कर में पड़ जाओगे, सही है, इसे जोड़े रखो अपना। चलो यहाँ देखते हैं बेटा, हमारा हार्ट कहाँ रखा हुआ है, पहले ये बात करते हैं। तो हमारा हार्ट रखा हुआ कहाँ है, थोरेसिक चैम्बर। कहाँ रखा हुआ, बोलेंगे आपको थोरेसिक चैम्बर। अगर हम बात करें थोरेसिक चैम्बर की तो आपको पता है जिसमें हमारे लंग्स रखे हुए हैं, वहीं पे हल्का सा लेफ्ट साइड में दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट। क्या होता है, हार्ट। अगर हमारा हार्ट की बात करें बेटा तो दो टाइप से कंट्रोल होता है। कितने टाइप से होता है, दो। इसीलिए हम हार्ट को ये भी बोलते हैं न्यूरोजेनिक या फिर मायोजेनिक। क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक कैसे है और एक होता है कंट्रोल कैसे, मायोजेनिक। बेटा न्यूरोजेनिक का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा हार्ट का कनेक्शन ब्रेन से होता है, तब तो हमने बोल दिया न्यूरोजेनिक। और हमारे हार्ट का कनेक्शन खुद से भी होता है। खुद से मतलब अगर मैं हार्ट को बाहर निकाल के रख दूं इस पे, ठीक है, टेबल में, तो अगर उसको प्रॉपर ब्लड मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा, क्योंकि हमारे हार्ट के पास एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं, और नोडल टिश्यू से बना होता है ऐसे नोड। क्या बना होता है, और बेटा आपने बहुत सुना होगा कि हमारे हार्ट में कैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि इंपल्स जनरेट करता है वो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कौन, ऐसे नोड। क्यों, क्योंकि वो किससे बना होता है, नोडल टिश्यू से, और नोडल टिश्यू अपने आप से क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक का मतलब है कि हमारा ब्रेन से भी कनेक्शन है। ब्रेन से मतलब है कि आपने देखा होगा जैसे आपकी हार्ट बीट कभी कम हो जाती है
कभी कभी बहुत तेज हो जाती है ना, कोई शॉक लगता है तो कम हो जाती है। जैसे कोई बहुत गहरा शॉक लगा आपको, किसी का फोन आ गया, शॉक लग गया, तो क्या होता है, लगता है भाई ये रुक ना जाए कहीं, लगता है। और कभी कभी कैसा होता है कि हम कहते हैं भाई हल्का हो जा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा बीट करता है ना तेजी से, होता है नहीं होता है, कोई एक्साइटमेंट वाली चीज हो तो उसमें क्या करता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ठीक है। तो ये जो हार्ट बीट हमारी बढ़ रही है, कम हो रही है, कब कैसे हो रहा है, ब्रेन से, यानी कि इसीलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूरोजेनिक। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर हम वैसे हार्ट की बात करें तो आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मैं एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। वो देखो बेटा, आप लोग बोलो मत, खाली बस सुनते रहो पूरी कथा मैंने। यहाँ देखो, अगर मैं रफली हार्ट बनाऊं तो वैसे तो हार्ट पता नहीं कैसे बनाते हैं लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बना रहा हूँ। बेटा समझाने के लिए बन रहा है, ये तुम्हारा ये वो वाला हार्ट नहीं, तुम समझ रहे हो। ये क्या है, हार्ट है, क्या है, ये लग नहीं रहा मुझे पता है, लेकिन आप लोग मान लो हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर है इसमें। ये क्या है बेटे, अब बोल करो। अबे मैं इसी में टाइम करवा ना करूंगा, अभी क्रोम पे दिखा दूंगा हार्ट कैसा होता है, ठीक है। अभी तो मैं समझा दूं मैंने। ये क्या होता है, राइट एट्रियम, बेटा बोलो मत देखो। ये क्या होता है, और ये क्या है, और ये कौन सा है, लेफ्ट। एट्रियम से वेंट्रिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। दूसरा आप लोग समझो बेटा, यहाँ पे देखो, आप लोग बताओ, यहाँ से कुछ ऐसे एक ब्लड पे आता है, आपको पता है यहाँ से, और यहाँ से क्या आता है, यहाँ से भी ऐसे जाता है। जिसको बनाना हो वो अच्छे तरीके से अपने किताब में कॉपी बना लेना, बस आप लोग यहाँ समझ लो खाली। ये होता है कुछ ऐसे, इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, और इसके बाद ऐसे करके फिर कुछ निकला होता है, सही है। अब देखो इसे क्या क्या बोलेंगे, पहले समझ लो बेटा। आप लोग बताओ, इस वाले चैम्बर में हार्ट, समझ लो, इस वाले चैम्बर में हमारा हार्ट ब्लड में ब्लड आता है ना, और कहाँ से आता है, लंग्स से। मैंने बोला था यहाँ उल्टा होता है, O2 वाला होता है वेन, और CO2 वाला होता है आर्टरी, ये तो पता होगा। तो बताओ ये क्या होगी, पल्मोनरी, अबे वेन करो, क्योंकि लंग से ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन वाला आएगा ना, ये समझ गए। अच्छा मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने बोला था कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन्स में इम्प्योर होता है, ये बात ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, यहाँ उल्टा क्यों है, क्योंकि आर्टरी भाई यहाँ भी कह सकते थे वही बात, लेकिन मैंने आपको ये बताया था बेटा, एक बात सुनो आप लोग, आर्टरी और जो वेन्स होती है उन दोनों में जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का अलग मिलेगा आपको। जो आर्टरी होती है उसकी बॉल क्या होती है, मोटी, और वेन्स क्या होती है, पतली। अब आपको पता है हार्ट के द्वारा हमारे 2 टाइप के प्रेशर लगाए जाते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। आप लोग ये बताओ, अगर सिस्टोलिक प्रेशर लगता है वो लगता है हमेशा आर्टरी में, भेजने वाला उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। अगर कोई आपसे कहे कि बताओ ब्लड भेजा जाता है कौन से प्रेशर, तो आप बोलोगे सिस्टोलिक प्रेशर से, और जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, डायस्टोलिक। आपको पता भी होगा सिस्टोलिक होता है 120 यहाँ, और डायस्टोलिक होता है 80, पता है आपको। अब आप लोग बताओ, यहाँ बेटा इस वाले चैम्बर से भेजा जा रहा है ना ब्लड लंग्स के लिए, तो इसका मतलब कौन सा प्रेशर लगेगा, सिस्टोलिक। यहाँ से भेजा जा रहा है ना, तो कौन सा प्रेशर लगेगा, सिस्टोलिक। अब बेटा यहाँ तो चलो O2 वाला ठीक है, लेकिन यहाँ भेजा जा रहा है किसके लिए, लंग्स के लिए, तो कौन सा होगा, CO2 वाला, लेकिन प्रेशर तो सिस्टोलिक लग रहा है ना, इसीलिए आर्टरी होती है, समझ गए। और हमने नाम रख दिया पल्मोनरी, बस। और बताओ यहाँ आ रहा है ना ब्लड, प्रेशर कौन सा लग रहा है, डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक लगेगा तो ये क्या होगी, पेन, और पेन होगी ना। अब इससे क्या मतलब होता है कि यहाँ ऑक्सीजन वाला है, CO2 वाला है, वो तो लंग से आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला ही होगा, समझ गए बात, ठीक है। अगले देखो, ये बताओ, ये पल्मोनरी वेन हो गई। यहाँ से बताओ मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ऐसे ब्लड जाता है, और जाता कहाँ है, बॉडी पार्ट के लिए,
कल मैंने आपको बताया था सबसे हार्ट से हमारा ब्लड निकलता है तो मेन जो होता है जहां से निकलता है उसे बोलते हैं इयोर्टा। क्या बोलते हैं? इयोर्टा छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है आर्टरी, बताया था। इसके बाद और छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल। और इसके बाद जब सेल के पास जाता है तो क्या बोलते हैं? कैपिलरी। और कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स, फिर वेन्स और फिर वीना कावा। समझ गए? तो देखो यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा बताओ? इयोर्टा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ब्लड जा रहा है ना, ये समझेगा आप लोग बताओ यहाँ से ब्लड जा रहा है तो बताओ ये क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि गधो यहाँ से जा रहा है तो CO2 वाला जा रहा है ना, और कहाँ जा रहा होगा? लंग्स को, तो ये क्या होगी? पल्मोनरी। मैं इसीलिए ऐसे याद करवा रहा हूँ आपको कि आप लोगों को कोई भी चीज याद रखना ना पड़े, आप लोग सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार क्लियर हो। और ये बताओ ये क्या होगा? आ रहा है ना ब्लड इसमें, तो ये क्या है बताओ? कहाँ से आ रहा होगा? सेल से, तो इसका मतलब ये क्या होगा? वेना कावा। क्या होगा? ये सुपीरियर और ये इंफीरियर, तो ये क्या होगा बेटा? ये बताओ आपको, ये सारे क्लियर हुए? क्लियर हो गए? क्यों? क्या? कौन सा? ये चलो सुनो, ये बताओ पहले। ठीक है फिर समझा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग बताओ, आपको इतना पता है कि हमारे हार्ट के कौन से नंबर में क्या जाता है? कोई आता है? नहीं पता ये भी? चलो ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले एक चीज समझो। ये हमारा हार्ट है, क्या है? ये तो मैंने ऐसे बनाया है वहां पे। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और क्या है? अब मैं ये मान लेता हूँ लंग्स है हमारे, क्या है? लंग्स है, LUNGS, ठीक है। और ये क्या मान लेता हूँ? सेल है, सही है, मान के चलो सेल है। बच्चों सबको समझना, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, खाली मैं इतना बता दो, अगर लंग्स की तरफ ब्लड आए तो बताओ कौन सा होगा? CO2 वाला होगा, क्योंकि लंग्स का काम होता है CO2 लेना, ऑक्सीजन देना। और अगर मैं कहूँ कि लंग्स से ब्लड जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन वाला। ये बात तो पता होगा आपको। दूसरा, सेल के पास ब्लड क्यों जाता है? ऑक्सीजन लेके, और वहां से आता है तो क्या लेके आता है? CO2 लेके। इतना पता है आपको? ठीक है। अब आप लोग ऐसा करो, देखो लंग्स से ब्लड आ रहा है तो हमेशा जो आता है लंग्स से ब्लड, तो सबसे पहले जो आता है हार्ट के कौन चैम्बर में आता है? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम सप्लाई ब्लड करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे सेल के लिए भेजता है। ये पता है आपको? ये तो मैंने वहां बताया था, ब्रीथिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है बेटा बताओ? ऑक्सीजन वाला। और ये भी कौन सा है? और यहाँ से लंग्स में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन किसने दे दिया? ब्लड ने दे दिया। अब आप बताओ, ये सेल को दे देगा ऑक्सीजन, और यहाँ CO2 का करने का ले लेगा, ले लिया। और ये CO2 लेके कहाँ चैम्बर में आता है बताओ? राइट एट्रियम में। ये कौन सा है? ये तो समझ गए हम लोग। और राइट एट्रियम भेजता है राइट वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। ऐसे करके कुछ सर्कुलेशन होता है। पहले मुझे ये बताओ, सब बच्चों को ये क्लियर हो गया कि चारों चैम्बर में कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है, किससे जाता है? मैंने ये भी बोला था आप लोगों को, ऐसे याद कर सकते हो कि एट्रियम जो तुम्हारा लेफ्ट वाला साइड होता है, इसमें होता है प्योर ब्लड, और इधर वाली साइड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, सही है। यह आप लोग खाली इतना ध्यान रखो, चारों चैम्बर में ही रटना पड़ेंगे, वरना मैं तो क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा आप छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लिया करो जल्दी से, और एक बार ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो। अब इससे क्या पता लगा? देखो ये ब्लड आ रहा है, तो आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला ही आ रहा होगा बेटा, क्योंकि लंग्स से आ रहा है। ये मैंने ऊपर से क्यों बनाया है? क्योंकि लंग्स ऊपर होते हैं, ऐसे मान के लगा करो, सेल क्या होते हैं नीचे, ऐसे मान के लगा करो। अब आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला ही होगा। अब मेरा क्वेश्चन वो सॉल्व सही जाएगा। अगर ये जा रहा है तो कहाँ जा रहा होगा? ऑक्सीजन लेके सेल के लिए जा रहा होगा, ई चैम्बर से जा रहा है। अब सोचो सेल से आ रहा है, देखो नीचे से आ रहा है, सेल से आ रहा है, और आ रहा है तो वो क्या लेके आ रहा होगा? CO2, और इस वाले चैम्बर में लेके आएगा। और यहाँ देखो एक बात और सुनो आप लोग, बेटा एट्रियम में ब्लड हमेशा आता है और वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा जाता है, ये भी तो ध्यान रखो आप लोग। अगर अब भी आपको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, एट्रियम में ब्लड आता है हमेशा और वेंट्रिकल से जाता है, ये भी कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद सुनो,
अब यहाँ से आप लोग बताओ ये इसको भेज देगा और ये ऊपर जाएगा तो ये कौन सा होगा, CO2 वाला। ये क्लियर हुआ। अब दूसरी बात सुनो, ये समझ गए चैम्बर की कहानी, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि हमेशा ध्यान रखना, आर्टरी में होता है प्योर ब्लड और वेन्स में होता है इम्प्योर। चलो अब मैं मान लेता हूँ कि सर आपने ठीक कहा बिल्कुल, आर्टरी में होता है प्योर ब्लड और वेन्स में होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। कि हमारी बॉडी के लिए जो भी हार्ट से ब्लड ले जा रही होंगी वो होंगी आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ ला रही होंगी ब्लड वो कौन होंगी, वेन्स। जैसे आपको पूरे जो दिख रहा है ब्लू ब्लू सब वेन्स हैं, क्योंकि वेन्स थोड़ी ऊपर होती हैं और आर्टरी क्या होती है, थोड़ी अंदर होती हैं, सही है। लेकिन किताब ने आपके लिए लिख दिया है कि जो पल्मोनरी वाला सर्किट होता है, लंग्स वाला, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, उसमें उल्टा होता है। उनने एक्सेप्ट लिख दिया है। उनने क्या लिखा है कि इसमें CO2 वाला है तो ये वेन होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आर्टरी। क्या है, इसका नाम भी दे दिया है इसने, क्या, पल्मोनरी आर्टरी। ये समझे आप लोग। और उन्होंने कहा है बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन वाला है और होना कौन चाहिए, नहीं ये आर्टरी होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वेन्स, पल्मोनरी वेन है। उनने कहा ये एक्सेप्शन है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ वो सुनो, जो मैं बता रहा था। जैसे आप लोग ये भी तो पूछ सकते हो कि सर ये एक्सेप्शन है क्यों, कहीं पूछा आपने किसी से, आपने रट लिया कि एक्सेप्ट, बस बात खत्म। बल्कि टीचर ये बताते हैं कि आर्टरी में प्योर, वेन्स में इम्प्योर, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। हम भी वही रट लेते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी वेन्स में उल्टा होता है और वैसे आर्टरी प्योर और वेन्स में इम्प्योर। क्वेश्चन में जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन एक बार आप ये सोचो कि ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पे ऊपर। तो मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि आपके हार्ट द्वारा दो टाइप के प्रेशर लगते हैं, एक लगता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक लगता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक लगता है सिस्टोलिक और एक लगता है बेटा डायस्टोलिक। अब दूसरी बात सुनो, सिस्टोलिक पता है कितना होता है, 120 कितना होता है, और ये कौन सा कितना होता है, 80। एक बात और ध्यान रखो हमेशा, सिस्टोलिक प्रेशर होता है भेजने वाला ब्लड को और डायस्टोलिक प्रेशर होता है लाने वाला ब्लड को, समझ गए। अब आप लोग बताओ यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, इस पे सिस्टोलिक। ये तो आप समझदार हो, इतनी बात तो सिस्टोलिक लग रहा होगा ना जब ब्लड जा रहा है तो, और ये आ रहा है तो कौन सा लग रहा होगा, डायस्टोलिक। ये ब्लड जा रहा है ना, कौन सा लग रहा होगा बताओ, सिस्टोलिक। और यहाँ जो आ रहा है कौन सा लग रहा होगा, ये मैंने सही लिखा है ना, ये तो समझ गए आप लोग, सही लिखा है ना। आ रहा है ब्लड तो डायस्टोलिक प्रेशर आ रहा है, और जो है भेजा जा रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर, समझ गए आप लोग। अब बताओ सिस्टोलिक प्रेशर किस पे लग रहा है, आर्टरी पे, और यहाँ देखो सिस्टोलिक लग रहा है इसीलिए तो ये आर्टरी है, और यहाँ देखो डायस्टोलिक लग रहा है, आ रहा है ना ब्लड हार्ट में, तो यहाँ भी देखो डायस्टोलिक लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वेन्स। क्योंकि बेटा वेन्स सिस्टोलिक प्रेशर झेल ही नहीं पाएगी, उसकी बॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन, और आर्टरी क्या होती है, थिक, समझ गए आप लोग। इसका मतलब ये है कि आर्टरी का जो बॉल होती है वो थिक होता है, ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो, क्योंकि नेचर ने भी वैसे बनाया ना, कितना प्रेशर झेल पाएगा वो, आर्टरी झेल पाएगा, वेन्स नहीं झेल पाएगा। आपको पता है अगर सोचो जहाँ 80 प्रेशर लग रहा है और वहां मैं 120 लगा दूं, कितना हाई बीपी हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए आर्टरी होती है, क्योंकि यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर लग रहा है, ब्लड जा रहा है। अब इससे मतलब नहीं कि इसमें CO2 वाला है या O2 वाला है, प्रेशर तो सिस्टोलिक लगेगा ना, समझ गए। और वैसे अगर आपको ये झंझट समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंपल बात है, मैंने तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका आंसर ऐसा हो जाता है कि सर ये क्यों ऐसा होता है उल्टा यहाँ पे, इसीलिए मैंने बताया। वैसे आप लोग ऐसे ध्यान रखो, आर्टरी में प्योर ब्लड, वेन्स में इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी वेन्स में क्या होता है, उल्टा। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा, CO2 वाला, और पल्मोनरी वेन्स में कौन सा होगा, बस क्लियर। अब देखो, अब आते हैं उस पे। अब ये करो, मैंने यहाँ यही तो बनाया है, देखो ये एओर्टा, क्योंकि इससे जा रहा है ना ब्लड, इस वाले चैम्बर जाता नहीं जाता है, और इस वाले चैम्बर में आता है ना, तो ये क्या होगी, पल्मोनरी वेन, सिस्टोलिक एक्सप्रेस कर रहा है। और ये बताओ, यहाँ से ब्लड जा रहा है तो क्या होगी, और यहाँ आ रहा है तो किसके द्वारा आता है, मैंने कहा था वेनस होगा, वेन्स वाला। तो ये तो लिखा है अभी तक, समझ गए इतना, इतना समझ गए। तो बच्चे का डाउट तो नहीं है अभी, एओर्टा मतलब आर्टरी निकलेगी, तो यहीं से निकल रही है, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे बॉल होते हैं, क्या होते हैं,
बॉल। आपने बहुत सुना होगा कि हार्ट के बाल खराब हो गए, किसी किसी बिराते हैं तो कहता नहीं ऑपरेशन होगा 3 लाख के बाल पड़ रहे हैं। मैं सोचता बाल क्या होते हैं पहले, तो वो बाल नहीं, बाल को वो बाल किसे बोलते हैं मतलब बॉल्ब के लिए, बॉल्ब जो होते हैं उससे बोलते हैं बाल। अब सुनो, अब सुनो बेटा सुनो, किसी के हो सकते हैं, मैं नाम तो ना लूंगा इसके खराब हो गए। हाँ सुनो, ऐसा होता है अगर देखो बाल का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। देखो एक दो चीजें होती हैं जो बैक फ्लो को रोकती हैं हमारी बॉडी में, एक होता है स्पिंचर और एक होता है बॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आपको पता होगा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा वहां पे स्पिंचर लगा होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो स्टमक होता है, स्टमक उसमें और ईसोफेगस के बीच में क्या होता है? स्पिंचर। ऐसे ही हमारा ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है? स्पिंचर होता है। लेकिन यहाँ क्या लगे? बॉल। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्पिंचर में बैक फ्लो हो सकता है। मैंने क्या बोला? स्पिंचर में बैक फ्लो हो सकता है। जैसे आपने कभी तबीयत बेकार होती है आपकी, तो आप वोमिटिंग करते हो तो स्पिंचर बैक फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन बाल में कभी भी बैक फ्लो नहीं होगा। बाल का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, समझ गए? जैसे हवा ने, अब आप ऐसे ध्यान रखो, आप लोग साइकिल सफर चलाइए, साइकिल में वो नहीं होती छुंची, उसे क्या बोलते हैं? बाल नहीं बोलते उसे। अब वो क्या करता है उसका काम बताओ? हवा ट्यूब की रोकता ही तो है। कभी कभी क्या होता है उसमें हवा निकलती है ना, वो ढीला जाता है तो हवा निकलने लगती है, तो बाल ही तो होता है? तो वही बाल है, ठीक है, बैक फ्लो को रोकना। अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी वही काम होता है इसका, बैक फ्लो को रोकना। अब दूसरी बात सुनो, कौन सा काम होता है वो सुनो आप लोग। जो ये राइट वाली साइड है, राइट वाली साइड, इस वाले यहाँ बाल होता है, वो उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइकस्पिड बॉल। और इससे ये जो लेफ्ट साइड में, इसे बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड बॉल। और इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं मिट्रल बॉल। क्या बोलते हैं? मिट्रल बॉल। अब आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? ट्राइकस्पिड की तरह, बाइकस्पिड की तरह। जो मैं समझता हूँ, जो मैं याद रखता हूँ वो बता दे रहा हूँ, वैसे आप जैसे भी याद रखो। ये बताओ, राइट वाला हिस्सा ये वाला है, राइट, और राइट हाथ से हम टी पीते हैं चाय। अरे भाई कब उठाते हो राइट हाथ से? आप कोई लेफ्ट, अब कोई बाएं हो तो मैं क्या करूँ, फिर गलत जाएगा उसका ट्रिक। राइट से हम टी देते हैं तो टी मतलब चाय पीते हैं, तो ट्राइकस्पिड कब होंगे? राइट साइड। और लेफ्ट साइड बता कौन सा होगा? बाइकस्पिड। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। लेफ्टी कौन कौन है यहाँ पे? तो अपना ट्रिक चेंज करो, ठीक है, वरना कि आपको घर पे उस पेपर में ध्यान आ जाए, मैं चाय तो बाएं हाथ से पीता हूँ, अच्छा मतलब बाएं में टी, ट्राइकस्पिड। ध्यान में रखना, राइट वालों के लिए बता रहा हूँ। तो राइट साइड में, अब ऐसे भी वहां हम सोचते हैं ना, राइट मतलब इधर, इधर, तो राइट का मतलब टी, हम चाय पीते हैं सीधा से, तो राइट की तरफ क्या होगा? ट्राइकस्पिड, और वैसे क्या होगा? बाइकस्पिड। समझ गए? और जो यहाँ पे लगे, ये देखो यहाँ लगे होंगे, यहाँ बॉल, उन्हें बोलते हैं सेमी-ल्यूनर बॉल। पहले बताओ आप लोगों को बॉल का कौन समझ में आया? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ लगे होंगे? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच। और सेमी-ल्यूनर बॉल कहाँ लगे होंगे? एओर्टा, एओर्टा और वीना कावा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो यहाँ तक क्लियर है बॉल तक। अब आते हैं दूसरी कहानी, भी आपको क्लियर हुआ आपको? तभी तो मैं कह रहा हूँ हार्ड में मत जाओ आप लोग, यहाँ नॉलेज पे जाओ। ठीक है, दूसरा सुनो बेटा, एक बात और बताओ आप लोग, जो ये एट्रियम है, मैंने कहा था नोडल टिश्यू से बना होता है, ऐसे नोड, ऐसे नोड बताया था, इसको बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलते हैं? जो बना होता है नोडल टिश्यू से, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। ठीक है, यानी कि हार्ट में कार्डियक एक्टिविटी क्या करता है? प्रमोट करता है। तो मैं वो कहाँ होता है? वो यहाँ होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एस ए नोड। ये इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं पेसमेकर। क्या बोलते हैं बेटा? कभी काम ना देखा होगा, ऐसे नोड अगर सही से काम ना करे तो स्टेंट पड़ता है और वो आदमी सही हो जाता है, मतलब ऑपरेशन होता है जाके, हार्ट अटैक वाली कंडीशन होती है उस टाइम पे ये बेकार जाता है कभी, और दूसरा पड़ जाता है तो आदमी ठीक हो जाता है। दूसरा सुनो, ऐसे नोड के अगले थोड़ा सा जाओगे तो आपको मिलेगा ए बी नोड। क्या मिलेगा बच्चों? ये होता है ए बी नोड, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर नोड। अगले देखो, यहां से बेटा ये निकलता है और ये ऐसे भी जाता है,
सही है, और यहाँ से ऐसे फैल जाता है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको जो ये आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी लेके, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश। क्या बोलते हैं बच्चों? बंडल ऑफ फिश। और बेटा जो ये ऐसे फैले हुए इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। अब देखो, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिसिटी का एक्शन पोटेंशियल, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे नोट, फिर AB नोट, फिर बंडल ऑफ फिश, और फिर परकिंजे फाइबर। पूरे हार्ट में हमारी एक्टिविटी हो गई इलेक्ट्रिकल इंपल्स की। समझ गए ये बात? ठीक है। दूसरा सुनो, ये जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग मतलब सेप्टम है ना, ये क्या है? सेप्टा है ना, और ये भी क्या है? सेप्टा है। ये कर रहा है इसको अलग, इससे अलग, और ये कर रहा है इसको अलग, इससे, यानी दोनों चैम्बर क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। ठीक है। दूसरा, और हम अगर बात करें तो एक बात और सुनो, यहाँ पे ऐसे करके बेटा कुछ रस्सी टाइप की लगी होती है वेंट्रिकुलर वाले पोर्शन में, और ये क्या करती हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती हैं। इनको बोलते हैं कार्डिने टेंडिने। क्या बोलते हैं? कार्डिने टेंडिने। तो मैं यहाँ लिख दूं, बहुत वैसा हो रहा है, कार्डिने टेंडिने। ठीक है। ये बोलते हैं, आप लोग बॉल के बारे में समझ गए, ऐसे नोड AB नोड के बारे में समझ गए। ये कहाँ रखा होता है? तो रखा होता है थोरेसिक चैम्बर में। आपको पता है हल्का सा लेफ्ट साइड होता है। दूसरा ये मीजोडर्मली होता है। तीसरा मैंने कहा ये न्यूरोजेनिक भी होता है, मायोजेनिक भी होता है। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कौन कौन से चैम्बर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एट्रियम छोटे होते हैं और वेंट्रिकल क्या होते हैं? बड़े, अगर हम साइज की बात करें। ठीक है। और कौन सा बॉल होता है, कौन से चैम्बर में हार्ट की क्या आता है, सब समझ गए? क्लियर हुआ? एक हमारा हार्ट जो एक बार में बीट करता है वो करता है एवरेज 72 बार। कितनी बार करते हैं? तो लगभग मुझे लग रहा है कि आपको हार्ट के बारे में क्लियर हो गया। इतना क्लियर हुआ? बताओ बेटा। अब आप लोग बताओ, जितनी बार ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, हमारा हार्ट उतनी बार क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हार्ट बीट करता है। आपको पता होगा जब आप अस्पताल में जाते हो तो आपने एक मॉनिटर देखा होगा, वो चलता है ECG। अब कुछ प्यारे लोग होते हैं, डब्बारे लोग, वो कैसे मार देते हैं? ऐसे और लिखवा देते हैं माँ। क्या लिखवा देते हैं? माँ। चाहे वो माँ से प्यार नहीं करते हो, लेकिन वो यहाँ बनवा लेते हैं, यहाँ साइड बनवाते हैं ना, कहाँ बनवाते हैं? यहाँ या यहाँ। और इस पे बहुत जोक भी बने। सबसे ज्यादा दुनिया में लगता है हमारी बॉडी के पार्ट के ऊपर अगर ये कहानी या कहानियां बनाई गई हैं, वो ये तो पहला तो यही है, दिल। पता नहीं है आपने? गाने दिल वाले 1 लाख गाने मिल जाएंगे आपको, और मूवी भी कम से कम मिल जाएंगी आपको। कितनी? 500, जिसकी मूवी के नाम में दिल आता होगा। तो एक तो सबसे ज्यादा ये। और ये सोचो पहले बेटा, इस दुनिया में ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग पड़े हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, और ऐसी पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। खुद सोचो आप लोग बेटा, जैसे कहते नहीं मेरा दिल बैठा जा रहा है। अबे गधो, टेंशन में तुम्हारा दिमाग बैठा जाए तो अच्छी बात, तुम ये कहो कि मेरा दिमाग बैठा जा रहा है, क्योंकि तुम दिमाग में सोच रहे हो ना। अबे हार्ट तो खाली बीट कर रहा है, उसका काम ब्लड पंप करना है बस खाली। और तो ऐसे ही तुम देखो, दिल में दर्द सा पता नहीं, ऐसा नहीं गाने वाने होते हैं, या भाई दिल में सुनना होता है तो यहाँ होता है, ब्रेन में होना चाहिए, दिल से कैसे होना चाहिए? और दिल का काम तो खाली हार्ट बीट करना है हमारा, है ना? पता नहीं कैसे कैसे। और लोग विश्वास कितना करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, किसी से आपने कहने लगोगे तो मानेगा ही नहीं। ये जैसे यही कह रहा था दिल टूट जाता है, भाई कहाँ से जाएगा? तो इसके, ये हमारा बॉडी का ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट है, इसके बारे में इतने इतने एजुकेटेड लोग मैंने और ऐसी बातें करते हैं फालतू की, जिसका नाम कोई भी बात नहीं होता बिल्कुल। जैसे मैंने कहा था एक सांप के बारे में, दूसरा मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था, आपको बता रहा था सांप के बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं लोगों के बारे में, और उन्हें वो 100% सच मानते हैं। जैसे आपने देखा हो, यहाँ पे धरती पर रह रहे 80% लोगों को ये पता होता है कि इच्छाधारी नाग होता है, वो मूवी वैसे ही देखते हैं। बेटा ऐसा दुनिया में कोई सांप नहीं है जो इच्छाधारी हो। आप लोग इतने समझदार हो, अगर आप लोग ब्रेन सोचो, कोई अगर इच्छाधारी हो सकता है तो कैसे हो सकता है? ऐसे तो कोई मोदी बन जाएगा, तो सांप भाई मोदी बन जाएगा, ले घुमाए आराम से अमेरिका जाके। लेकिन सुनो
क्योंकि मोदी साहब बहुत घूमते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या ऐसा हो सकता है। दूसरा सुनो सुनो, दूसरा सबसे बड़ी गलतफहमी होती है नांगमणि होती है। अब एक गधो, अगर नांगमणि होती सबसे पहले मोदी उस सांप को पकड़ते और नांगमणि घिट घिट के सब कुछ करवा देते कि हमारे देश में 1500 तक वो आ जाए, तोप आ जाए, हमारे देश में 1 करोड़ रुपया आ जाए। भाई घिसते रहते, कहते नहीं नांगमणि घिसते हैं तो कुछ मांग लो मिल जाता है। बिल्कुल गलत है, कहते अबे अब भी तो वो कह रहा है होता है। नांगमणि कहाँ से हो सकता है बेटा, कैसे लोग हो तुम, ये हमारे मूवी वाले होते हैं, उन्होंने गलत बैठा दिया है। अगर ऐसा होता तो आप लोग बताओ बेटा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरा विभाग बना देते इस चीज पे। और सुनो तो पहले, और विभाग बना के पता है वो इसी काम पे रख लेते हैं 1000-1200 लोगों को कि तुम्हें खाली नांगमणि निकालना है सांप से। कभी तो निकलती, और एक बार निकला थी बस हम काम हो जाता हमारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सांप के पास खाली जहर ही होता है, कुछ नहीं होता। तीसरा आपने देखा होगा, बहुत लोगों को ये तो बात अभी भी समझ नहीं आती होगी कि जो वो बचता है धुन 3 वाली धुन बोलती है, उनको लगता है कि सांप वाली धुन है। बेटा आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, क्या सांप को पता है कि ये मेरी वाली धुन है? बेटा सांप तो ये भी नहीं जानता होगा कि टीवी क्या होती है या साउंड क्या होता है, उसे तो ये भी नहीं पता होगा। या उसे तो ये भी नहीं पता है कि कुछ सन्नी देओल लोग जिसे होता नहीं, कौन सी मूवी हो, एक मूवी है नहीं, सन्नी देओल सांप बनता है, नहीं जान सांप बनता है इसमें। अरे पुरानी मूवी है बहुत ज्यादा। नागिन नाचे के लिए ऐसा कुछ है। आप लोग मुझे बताओ बेटा, क्या सांप को पता है मेरी वाली धुन है? नहीं, वो हम लोगों के द्वारा बनाई हुई एक धुन है जिसपे हम लोग ये मान लेते हैं कि सांप है। दूसरा आपको ये लग रहा है कि ये फिर आ कैसे जाते हैं, भाई बता रहा हूँ, ये आ कैसे जाते हैं। अगर हम वो बजाते हैं तो बेटा वो वेव को कलेक्ट करते हैं, आप वो नहीं बजाओगे, कुछ भी बजाओगे तब भी उगा जाएंगे, पहली बात। दूसरा अगर आप सोच रहे हो वो नाचते क्यों, फिर जब हम बोल जाते हैं, नाचते नहीं है वो बीन को घुमाता है ऐसे करके, और जब वो घुमाएगा तो सांप उसको देख के नाचता है। उससे कहना कि तुम बजाओ और तुम घुमाओ मत, ऐसे सीधे रहो, कभी भी सांप नाच जाए। तो ये सब हमारी गलत फहमियां हैं जो इसके बारे में तो बहुत ज्यादा है, दिल के बारे में, और दूसरा एक सांप के बारे में बहुत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है तो है, क्या कर सकते हैं भाई, लोगों को मानना है तो मान सकते हो। लेकिन सब कुछ जो हमारा सोचने वाला है, टेंशन वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, सब यहाँ है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, इसका काम क्या है, हार्ट बीट करना, और इसको हार्ट बीट ही करने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो ये देखो जो इसको देखना है, ठीक है। अरे बेटा बात करने को नहीं बोला है सर, जैसे ये स्मार्ट है तो इसके बाहर से निकाल दिया जाता है, मशीन आती है, उसका रखा जाता है, उसका ब्लड होता रहता है, ऑक्सीजन होती है, तो ठीक रहता है ना। नहीं मशीनें ऐसे रखा जाता है कहीं धंधे से। वो सर कौन बिना बना था, उसके हार्ट लाया था 400 किलोमीटर से, और नोट लाया था, कहाँ से लाया था क्या?
चलो बेटा ये यहाँ पर देख रहे हो, टाइम दे रहा हूँ। तो ये सब पता कलाकारी इसकी बॉलीवुड वालों की है, बॉलीवुड वालों की जो होते हैं मूवी वालों की। ये तो बहुत, अब सुनो मल्टीमीडिया आ गया तो हम लोग कुछ चीजें जानने लगे, वरना बहुत लोग तो पहले ये मानते थे कि सन्नी देओल 100 लोगों को मारता होगा। बहुत लोगों को ये पता था कि सन्नी देओल 100 लोगों को मारता होगा सच्चाई में, मतलब मीडिया से पहले। अब तो बोला था मल्टीमीडिया जमाना आ गया ना, तो लोगों को पता है ये भी हमारी तरह होते हैं ना। पहले के बच्चों से अगर पूछा जाए, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता था पता नहीं सन्नी देओल क्या होगा या मिथुन क्या होगा, कि वो 50 लोगों को मारता होगा, है ना बेटा। वो हम लोग तरह होते हैं नॉर्मल, अब देखते हैं पता लग गया सब कुछ। तो यही है सच्चाई, यही है, हम लोग सच्चाई जाते नहीं। और ये बॉलीवुड वाले लोगों ने सबको पागल बना रखा है बहुत ज्यादा। और एक वो है तो वो आते हैं, वो कहते हैं ये विद्या है, पानी में डालते हैं, वो पानी जम जाता है। पर उन्हें सामने दिखाया कि ये कुछ नहीं, ये डालो वो अपने आप जम जाता है। नहीं केमिस्ट्री का बात करो, दुनिया बहुत अफवाह में चल रही है सर। लोग ऐसा होता है ना, इन स्टोरियों को अपने बिल्कुल कनेक्शन दिमाग से उड़ा लेते हैं बहुत अच्छे से। मैंने ऐसे लोग देखे, सीरियल देखते हैं, जो सीरियल ये आते हैं सीरियल, कुछ लोग इतने दीवाने होते हैं उनके कि जो एक्टिविटी उसमें हो रही होती है खाना नहीं खाते सर, वो खुद को ऐसे समझाते हैं यार इसके साथ क्या हो गया बताओ। एक कपल ने देखा गाड़ी देता उन्हें, गाड़ी दे सकते हैं कि ये कितने हरामे ने साथ है, ऐसे पता नहीं क्या क्या होता है यार। मैं बताओ वो की स्टोरी चल रहा है भाई, वो तो ये कर रहे हैं, कहते ये गलत कर रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं सर, आपने तो नहीं दी कभी? मैं देखता ही नहीं ऐसे। मैंने शायद, मुझे लग रहा है मैंने आपको बताऊँ ना, पूरी मूवी देखे मुझे शायद 2-3 साल हो गए होंगे अभी तक। मैंने आज तक तो मूवी पूरी नहीं देखी है, खाली एक देखी थी सयारा, जो मैंने देखी थी। मैंने वो ट्रेलर तक नहीं देखा इसका, कैसी है सयारा देख ली, बस वही देखी थी पूरी। सर इसके ऊपर भी मुझे बता दो, देख लेना, एक आध मूवी है नहीं देखूंगा। सर हमारे पास है और 3 साल में पूरी मूवी नहीं देखी, अभी पूरी हुई। मुझे पता है बिल्कुल भी रहते हैं। आप बिजी रहते ना, इसलिए देखने का टाइम नहीं। चलो ये बातें मत करो बेटा, ये पढ़ लिया आपको, मैंने लिख लिया, लिख रहा नदी लिखो। छुट्टी कर दो, बारिश बहुत तेज आ रही है। छुट्टी तो नहीं कर सकते आप तो क्या है, पढ़ो भी कर सकते। आप बोलते रहे ना, आगे बढ़ते रहे। बेटा बातें मत करो, बस पढ़ लो। अच्छा है। आज मैं चैप्टर आपको लगाऊंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा, ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज ऑफ एक्सेस, ठीक है? बहुत सैड वाला बहुत दिन हो गया उसे
पढ़ो अपने आप घर में, बताना कोई डाउट हो तो, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा मिले जिसको आपको डाउट हो तो मुझसे मुझे भेज दिया करो, ठीक है। कौन से? अच्छा अभी इंजॉय कर लेगा। उसमें क्या था ऑप्शन बताना? क्या पूछा था फिर बताना मुझे? फिर वो पेज फर्स्ट का लॉन्गेस्ट पेज। उसमें वो क्या था, एक एग्जांपल वो क्या था आंसर? नहीं कहने लिखा था उसमें आंसर, लेकिन यहाँ ये बता रहा है पैकेटिंग होगा। सही? हाँ सही, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यही रीजन है। तो आप लोग क्यों? तो उसका ऐसा होगा, उसका बेटा ऑप्शन ही सब गलत होंगे, फिर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना प्रोफेज फर्स्ट का जो लॉन्गेस्ट पेज होगा कौन सा होगा? पैकेटिंग, ठीक है। चलो आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सब बच्चे प्रेजेंट रहा करो बेटा, और आप लोग माइक खोल के बैठा करो। क्या करते हो, फोन ऐसे साइड से कर देते क्या? ऐसा नहीं करते, लगा के फोन रख दिया, बता हम घूम रहे हैं, आप जो काम करना है कर रहे हैं। हाँ सर, सारे आंसर तो एक बार सुनो आप लोग। देखो बेटा, अगर कोई आंसर नहीं बताएगा तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हुआ करे तो आप लोग मुझे ये बता दिया करो, सर इसको दोबारा बता दो। मैंने कभी ऐसा किया है कि आपने कहा हो दोबारा बताओ, मैंने बताया हो? बताया? आप लोग आंसर होने से देखो, ऐसे तो हम एक बार और सुनो बेटा, सब लोग सुनो, ठीक है। उसमें आंसर भी है पीडीएफ में, ठीक है, मैं मानता हूँ। एक बार बताओ मुझे, क्या आप किताब खरीदोगे तो उसमें आंसर की नहीं होगी क्या? होगी। लेकिन अब आप 8 के बच्चे नहीं हो, 9 के नहीं हो कि आप लोग पहले से उसको खाली रटे बैठे हो कि 11 का सेकंड। बेटा वो अपने साथ आप लॉस कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। ये बात सही है। आप लोग जब क्वेश्चन लगवाए जाते हैं वो आंसर की इसलिए है कि आपने क्वेश्चन अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें मैच करने के लिए खुद से कि मेरे कितने गलत जा रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक बात और बताई है, ध्यान रखो हमेशा, ये आंसर की इसलिए नहीं होती कि आप पहले से आंसर, जैसे आपने 11 क्वेश्चन लगाया, चुपके से पीछे देख लिया सी सही लगा दिया, अबे वो क्या फायदा निकला, फिर तो क्वेश्चन लगाने का फायदा ना हुआ। इतने समझदार हम आप हो, आप कक्षा 8 के बच्चे नहीं हो कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा क्वेश्चन आपको कैसे करके डील करने हैं बेटा, क्योंकि ये प्रोग्रेस आपकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। अब तो इतने समझदार आपको खुद से होना चाहिए। तो मैं क्या करते हो, क्या करना चाहिए आपको रियल में क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ आपसे, पहली बात तो आप वही देखा करो कि इसका आंसर क्या होगा। आप गलत पाओगे तो ना मैं गोली मार दूंगा, ना ऐसा कि मैं आपको इसने गलत था ये तो बच्चा बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, एक बात और ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप किताब से लगाया करो तब भी आप आंसर को टच भी मत किया करो। जैसे आप एक टारगेट बनाया करो कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, कितने करने? 100। आपने 100 कर लिए, ऐसा कभी मत करना कि 10 का करना, जैसे समझ में आया तो पीछे देख लिया। ऐसे होते हैं नकलची बच्चे, होते नहीं होते? कक्षा 12 में नहीं हो, नीट कर रहे हो आप। हम लोग ऑप्शन नहीं देख पाते हैं, उससे पहले आंसर आया पढ़ा होगा। और अगर एक्सप्लेन मतलब हम कहते हैं कि एक्सप्लेन करो तो फिर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हमको। चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें जो क्वेश्चन ध्यान रख पूछना है वो आप लोग बता दिया सर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। वो बताए ना बताए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब मैं तरीका सुन लो पहले कैसे लगाने हैं क्वेश्चन। जैसे आपने 50 क्वेश्चन लगाने हैं बेटा, ऐसा कभी मत करना कि क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर की भी ट्राई कर रहे हो। पहले 50 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आंसर की से चेक करो कितने गलत जा रहे हैं कितने सही जा रहे हैं। जो गलत जा रहा है वो आंसर की इसलिए होती है कि अब आप उनको देखो एनसीईआरटी में कि वो मेरे गलत क्यों जा रहे हैं।
इसलिए होती है आंसर की मतलब ये नहीं होता है कि पहले का लगाया आ गया ठीक है चलो ये लगा दिया, दूसरे का पढ़ा वो समझ नहीं आ रहा था पीछे चले गए, अच्छा सी है इसका तो फिर लगाने। ये मैंने कुछ गधे तो ऐसे देखे हैं ना, बुक पे ही वो टिक मार लेते हैं, उन्हें पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले का ए सही लगा लिया, अब उन्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पहले का ए दूसरे का सी तीसरे का डी, किताब में लगा लेते हैं किताब में। अबे तुमने वो किताब पूरी बेकार कर ली है करके उसमें टिक कर लिया, तो किताब पे कोई भी पेन ही मत चलाया करो और ना कभी कोई निशान लगाया करो। अगर आप एक बार लगा लोगे तो क्वेश्चन एक ही बार तो लगा पाओगे, उसका किताब बेकार हो आए समझ में। इसीलिए काम होता है कॉपी पे ना कि किताब पे। तो क्वेश्चन लगाना समझ गए, आंसर की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग समझदार हो तो अपने आप आंसर बताओगे, क्योंकि अगर आप मुझे बता दोगे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। मुझे तो अगर मैं अच्छा ये पूछने लगूं बताओ क्यों आया तो आपको एक्सप्लेन तो दे पाओ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग कोशिश ये किया करो कि क्वेश्चन को आंसर वही देखा करो। वो आंसर खाली इसलिए है कि आप लोगों को मिलाने के लिए कौन सा गलत है कौन सा समझ गए बेटा। इतने समझदार तो हम लोग खोलो, वैसे तो आपकी इच्छा है जैसे करोगे। वैसे तो आप MTG खरीदोगे उसमें भी क्वेश्चन लगे हुए 200 बुक, अगर यही करना है तो कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करना ऐसे ही सीखोगे आप लोग, समझ गए। ठीक बेटा ये बताओ आपने लिख लिया सब आर्ट के बारे में लिख लिया, तो एक बार पढ़ लें किताब से क्या क्या लिखा है। चलो यहाँ से पढ़ना है ना। ठीक है सर ये नंबर किस चीज के दे रहे हैं आप? ऐसे देखो बेटा क्या आगे लिखा हुआ है समझते हैं। यहाँ देखो कह रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। हमारा हार्ट कैसा होता है मसल्स का बना होता है, कौन से मसल से कार्डियक मसल से। किससे बना होता है कार्डियक मसल से बना होता है। A network of close branching blood vessels and blood the fluid which is circulated। आपको पता है हमारा सर्कुलेशन की बात करें तो एक हार्ट होता है हमारे पास जो 4 चैम्बर होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी और वेन्स, उन सब का नेटवर्क होता है, उन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड क्या करता है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है कह रहा है हार्ट इज द मेजोडर्मली। मेजोडर्मली मतलब क्या होता है बेटा मेजोडर्म लेयर से जो मैंने कहा जर्म लेयर होती है मेजोडर्म उससे ओरिजिन हुआ है इसका। कह रहा है इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, कहां रखा हुआ है और कह रहा है इन बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टाइटेड टू द लेफ्ट, और हल्का सा किधर साइड में होता है मतलब इधर नहीं होगा इधर होगा, क्योंकि राइट ये होगा और लेफ्ट क्या होगा इधर, तो हल्का सा यहाँ होता है। ठीक है लेफ्ट साइड में कह रहा है इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। इसका मतलब पता क्या होता है इसका साइज कैसे आप पता लगाओगे, तो एक मुट्ठी बंद मुट्ठी की तरह से यानी कि इतना बड़ा होगा, वैसे इसका साइज में दिया होगा आप लोग देख लेना भी। कह रहा है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग जिसे क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कह रहा है आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं। अगली कह रहा है देखो कह रहा है स्मॉल अपर चैम्बर जिसे बोलते हैं एट्रिया, एंड कह रहा है 2 लार्जर चैम्बर जिसे क्या बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वालों को ये बोलते हैं हिंदी में आलिंदो निलय। बताऊंगे आपको ना, 2 आलिंद होते हैं, 2 दायां आलिंद बायां आलिंद से बनाते हैं ना। ये आज तक समझ नहीं आया हिंदी में कैसे, पता नहीं मैंने बोर्ड एग्जाम कैसे दिए थे। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग यहाँ आ गए हो लेकिन आपको ये सब सोच रहे हो पता नहीं हाई स्कूल में मैंने कैसे पढ़ लिया। लगता है ना कि रियल में नॉलेज तो अब हुई ये ऐसा होता है। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि दायां आलिंद तो बायां आलिंद का खेल के जाता है।
होता है ना कभी क्या, इसलिए आप लोग समझदार हो, अभी से आप लोग ये थोड़ा सोचा करो इनके बारे में, ठीक कैसे क्या चल रहा है हमारी बॉडी। चलो अगले देखो, कह रहा है थिन मस्कुलर बॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम। मैंने कहा था बीच में सेप्टम होता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसीलिए हमारा ब्लड मिक्स नहीं होता है। एट्रियम का भी इम्प्योर अलग रहते हैं और वेंट्रिकल में भी प्योर इम्प्योर अलग अलग रहते हैं। कह रहा है बेटा वेयर एज अ थिक बॉल द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी होता है। कह रहा है सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम वाला सेप्टम होगा वो एट्रियम को डिवाइड करेगा और वेंट्रिकल वाला वेंट्रिकल को, और हमारे इसीलिए 4 चैम्बर अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। कह रहा है बेटा अगले कह रहा है द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected. यानी कि सेम साइड वाले क्या होंगे भाई, एट्रियम और वेंट्रिकल, उनमें एक टाइप का ब्लड होगा, और दूसरी अपोजिट साइड वाले क्या होंगे, अलग टाइप का ब्लड होगा। जैसे मैंने कहा था लेफ्ट साइड में होता है प्योर ब्लड और राइट साइड में होता है इम्प्योर ब्लड, चाहे वो एट्रियम हो या फिर वेंट्रिकुलर हो, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम, अब ध्यान सुनना, कह रहा है ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। मैंने कहा था राइट साइड में टा मतलब ट्राइकस्पिड, कौन से टा मतलब नहीं टी मतलब चाय मतलब, ठीक है। तो कह रहा है राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ बॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये फ्लैप और कफ से बनाया था ट्राइकस्पिड बॉल, क्या बोलते हैं बेटा। तो बच्चे भर्ती हो जाते हैं कि ट्राइकस्पिड किधर होता है, बाइकस्पिड होता है। मैंने कहा था राइट साइड में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड। अगले कह रहे हैं वेयर इज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए आप लोग क्या हुआ? तो हम लोग ये क्लियर हुआ, हम लोग बातें कर रहे हैं क्या, सब लोग हंस रहे हो ना, बताओ बता दिया करो, मैं भी हंस रहा हूं थोड़ा सा। आगे कह रहा है कह रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। अब देखो क्या कह रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा, और बेटा कह रहा है रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर बॉल। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी ल्यूनर बॉल, जिसमें एओर्टा और क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों ओपन होती हैं। कौन से बॉल से गार्डेड होती हैं, तो सेमी ल्यूनर बॉल। क्लियर हुआ? तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड जहां पे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच क्या होगा, बाइकस्पिड, और जहां से एओर्टा निकलेगा यह निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी, तो वहां कौन सा होगा, सेमी ल्यूनर बॉल। क्लियर? अगले बेटा क्या है, द बॉल विद द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। मैंने कहा था ये बॉल का काम होता है कि ब्लड बैक फ्लो ना हो, एक ही डायरेक्शन में जाए। अच्छा एक बात और सुनो आप लोग, बेटा देखो कहाँ कहाँ होंगे ये बॉल, आप लोग बताओ। यहाँ देखो एक बात आप लोग समझो, ये मान लिया हार्ट है हमारा और ये 4 चैम्बर है, ठीक है। यहाँ बॉल लगाए, यहाँ क्यों लगाए आप लोग बताओ, ये पता है क्यों लगाए, एक बार बताओ। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है बेटा, तो उसे बोलते हैं एम्प्टी फेज। क्या बोलते हैं, मतलब हमारा ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है, हार्ट से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। और जब मैं बोल सकता हूँ रिलैक्सेशन, क्या बोलता हूँ, और जब रिलैक्सेशन होता है तो उसमें क्या होता है, फीलिंग। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। अब देखो यहाँ पे बेटा आप लोग बताओ, जब ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, और खुद आप लोग बताओ बेटा 120 प्रेशर से करता है, कि सोचो इतनी छोटी ब्लड वेसल्स में पूरी बॉडी के लिए एक हार्ट का ब्लड भेजना कितनी बड़ी बात है। आप लोग क्या हंसी समझ रहे हो क्या, आप लोगों ने कभी नल से पानी लिंटर भेजा है ऊपर छत पे, नल चला नहीं मिलेगा आपको, इतना इतना हार्ड चलता है। अगर उसमें पाइप बांध दिया जाए पानी ऊपर भेजा जाए तो क्या, हाँ नल से ऊपर पानी आने लगता है। और दूसरा तुम्हारा भी हर जगह से पानी निकलेगा, मतलब यहाँ से पसीना आएगा बहुत तेज, समझ रहे हो, इतना हार्ड चलता है। और अब तो मोटर लगी तो एहसास नहीं होता इस चीज का। और बेटा सोचो हमारा हार्ट इतना बड़ा और यहाँ रखा हुआ है, और सोचो यहाँ उंगली तक भी ब्लड आ रहा है, यानी कि यहाँ भी टिप पे आ रहा होगा, हर सेल तक ब्लड जा रहा है, तो सोचो कितना फास्ट प्रेशर होगा। सुनो दूसरा, अब हम लोग बताओ अगर ये बॉल्व ना होते
अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मुझे तो ब्लड भेजना है इस बॉडी के लिए, लेकिन क्या ब्लड ये इधर नहीं भागा था, इधर तो कम जाता बल्कि इधर ज्यादा जाता। तो इसका मतलब बॉल विचलित होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। अगर किसी के बॉल बेकार हो गए तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो प्रेशर लगाएगा। और सोचो बेटा, ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, किसी का नॉर्मल बीपी से अगर थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़ा लो हो जाए तो उसको तो टेंशन हो जाती है। किसी का हाई हो जाए, सोचो कितनी गुस्सा आती है उसे, हाइपर हो जाता है जल्दी। और जो लो हो जाता है उसको कितने चक्कर आते हैं पता है। और सोचो उसका पूरा बॉडी इम्बैलेंस रहता है खाली थोड़े से ब्लड प्रेशर बढ़ने से या फिर कम होने से। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी के बॉल बेकार हो जाए। ठीक है, तो हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है, सोचो अगर सोचा जाए तो कि एक चीज कितनी एक्यूरेट चल रही है ना। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग बॉल क्यों होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बेटा यहाँ पे सुनो, ये कह रहा है देखो, वन डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम द आर्टरी टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। दीज बॉल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ये किसी भी बैकवर्ड फ्लो क्या करते हैं, रोकते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, बॉल हमेशा पता है किस में होते हैं, वेन्स में। आर्टरी में बॉल एब्सेंट होते हैं, ये बात आपको पता है। आर्टरी में बॉल नहीं होते हैं, किस में होते हैं, क्योंकि बेटा आर्टरी में क्या बैक होगा, हम तो भेज रहे हैं ना ब्लड, हमें डर तो वहां रहेगा ना, वापस लाना है ब्लड। अब हम देखो हार्ट में लेके आ रहे हैं, वो बैक ना हो जाए, इसलिए किस में होते हैं, वेन्स में। अगले देखो कह रहा है, अब देखो ये पढ़ो बेटा, कह रहा था एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। द किससे बना होता है, कार्डियक से। मैंने कहा 3 टाइप मसल होती है, स्केलेटल, कार्डियक और बताओ स्मूथ, सॉरी हाँ स्मूथ। तो कार्डियक से हमारा हार्ट बना होता है, स्केलेटल हमारी यहाँ होती हैं, और स्मूथ कौन से होते हैं, इससे इंटरनल ऑर्गन बने हुए हैं, जैसे एलिमेंट्री का अनुसार। कह रहे थे बॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रियम आइस पे। अब बॉल देखो, ये बात सुनो, इस तरह कह रहा है बॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रियम। देखो एक बात और सुनो आप लोग, वेंट्रिकल की बॉल क्या होंगी, मोटी, किससे, एट्रियम से। ये बात क्यों, आप लोग समझदार हो बेटा। अगर मुझे वेंट्रिकल से ब्लड भेजना पड़ रहा है ना, और भेजना पड़ रहा है बॉडी के लिए, लंग्स के लिए, सोचो कितना तेज प्रेशर लग रहा है, तो हमेशा बॉल क्या होनी चाहिए, मोटी। एट्रियम से कहाँ भेजा जा रहा है, कहीं नहीं, खाली वेंट्रिकल में भेजा जा रहा है ना। और एट्रियम का काम तो क्या होता है, ब्लड को पास लाने के लिए ये तो होता है। तो इसका मतलब एट्रियम का पतला हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेंट्रिकल की बॉल क्या होनी चाहिए, मोटी, जिससे एक प्रेशर लगाया है हमारा हार्ट तो आराम से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है बेटा a specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart। cardiac nodal tissue, मैंने कहा था नोडल टिश्यू होता है, जिससे बना होता है ऐसे नोड। कह रहा है बेटा a patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium, और जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, या बोलते हैं ऐसे नोड, क्या बोलते हैं। अगले कह रहा है another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum। इसे बोलते हैं atrioventricular नोड, इसे बोलते हैं एबी नोड, क्या बोलते हैं। तो ऐसे नोड हो गया, और उसके बाद कौन सा हो गया, नीचे एबी नोड। अगले कह रहे हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एबी बंडल, या बंडल ऑफ हिच। कह रहे हैं कंटिन्यू फ्रॉम द एबी नोड व्हिच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैंने कहा था बीच में होती है। और कह रहा है बेटा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल, और जैसे हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो अभी लिखा होगा देखो, these branches give rise to the minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side and are called। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले, ऐसे नोड, फिर एबी नोड, फिर बंडल ऑफ हिच, और फिर परकिंजे फाइबर, और पूरे हार्ट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। वो आपसे ध्यान रखना, डायरेक्शन पूछ सकता है। वो क्या है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन किधर हो रहा है हमारे हार्ट में, तो ऐसे, फिर एबी, फिर बंडल ऑफ विच, और फिर परकिंजे फाइबर। क्लियर, ठीक है। अगले कह रहे हैं नॉर्मल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो एक्सीडेबल। यानी कि ये कह रहा है कि हमारा जो हार्ट होता है, बाहर से हम कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम हार्ट को बाहर निकाल के रख दें तो भी वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। ठीक है, अगले लोग क्या कह रहे हैं,
कह रहे however the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. The assay node can generate the maximum number of action potential, जैसे क्या बोलते हैं 70 से 75, एवरेज बोल सकता हूँ 72 टाइम। अगर सोचो आप लोग ऐसे नोड जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारा हार्ट उतनी बार क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए? तो ऐसे नोड कितनी बार करता है 72 टाइम, इसका मतलब हमारा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कितना टाइम करता है 72 टाइम। दूसरा मैं आपको एक और बता रहा था, अगर आपको लगता है सर वो मशीन कैसे चलती है ईसीजी, जो बात वही में अधूरी रहेगी, कुछ और में लग गए थे हम लोग, ऐसे से चलता है वो सिस्टम, वो पता है कैसा होता है, रियल में ऐसा होता है। जो आशिक लोग होते हैं वो अलग कैसे सुनाते हैं, उनका अपना अलग दुनिया है। देखो ये ऐसा होता है एक्चुअली, ये एक है, मतलब ये एक बार हार्ट ने कांटेक्ट किया है, और ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं टी वेव। ये हमारा एक बार हार्ट की एक्टिविटी बता रहा है, एक बार की कंप्लीट है ना सर ये? हाँ, और इसके बाद चलता रहेगा लगातार, तभी तो कहते हैं सीधी ना हो जाए। अगर सीधी हो जाएगी इसका मतलब ये है कि हमारी हार्ट बीट रुक गई है। तो कहाँ चले जाते हैं ऊपर? अब भाई मुझे नहीं पता कहाँ चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ जाते हैं, तब एक बात करूंगा किसी दिन, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग बताओ, अब ये सुनो, ये जो ये बन रहा है ये वेव बन रहा है ये वाला, और ये देखो ये बना, और इसके बाद कौन सा बना, ये बना। ये तुम्हें पता है क्या दिखा रहे हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं। आप लोग खुद बताओ, अगर हमारे हार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या बनेगी, नहीं बनेगी। तभी तो कहते हैं, इस पे भी बहुत बातें हुई हैं कि जिंदगी ऊपर नीचे जाती है तभी चलती है, अगर कांस्टेंट चलेगी तो वो लाइफ ही क्या है, ऐसा बोलते हैं, इसको लेके बोलते हैं। और एक्चुअली मतलब मुझे नहीं पता होता इसका कि एक्चुअली में क्या है इसका मतलब। कुछ लोग होते हैं ऐसा बनवा के दिखवा देते हैं माँ, है ना, बहुत बहुत काबिल लोग पड़े हैं दुनिया में अगर देखा जाए ना, सही है, होना भी चाहिए, क्या दिक्कत है। आप लोग तो ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखवाया हुआ है कि बच्चा यहाँ पे सब पहले लिखवा लेते यहाँ पे मर्द, और आपको पता है वो वाला जमाना पता है आपको, एक जमाना वो भी था जब पता है आपको जो फीमेल होती थी, फीमेल वो यहाँ पे अपना ग्राम, नाम, पति का नाम पूरा डिटेल लिखा करती थी। पता नहीं होता है कि रामा देवी पत्नी तोता राम, ये वो भी टाइम था आपको पता है, लेकिन वो चेंज हो गया, फिर आए मॉडर्न। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई कहीं कोई यहाँ बनवा रहा है, कोई टैटू पता नहीं कहाँ बनवा रहा है। अब तो रहने दो है, बात ही क्या करना। ठीक है, चलो मैं भी किसी दिन बनवा के लाऊंगा, लेकिन मैं कोई बायोलॉजी का साइन बनवाऊंगा, डीएनए वगैरह बनवा दूंगा, चलेगा? तो सर डीएनए कहाँ पे कुछ तो सोच रखा हो? अरे कहीं ना कहीं बनवा लूंगा, जहाँ मन करेगा। बता दें। चलो ठीक है, लेकिन साइन बनवाना चाहिए, तुम जिस फील्ड में हो उसका अच्छा लगता है साइन। अरे नहीं सर। अरे और क्या, मैं क्या करवा के लाऊं, दिल बनवा के लाऊं क्या? दिल नहीं, उसमें बनवाना है। क्या? सिंपल अच्छा लगता है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बायोलॉजी का भी साइन अच्छा लगेगा ना? हृदय तो नहीं अंदर किसमें कह रहा हूँ। चलो ठीक है, ये समझ गए क्या था? ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देख लो तो समझ गए आप लोग हार्ट बीट कैसे करता है हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 से 75 पर मिनट and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called the pacemaker. क्या बोलते हैं इसको? तो मैंने कहा था ऐसे नोड क्या बोलते हैं, पेसमेकर। अगले कह रहा है आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम इन अ मिनट, और एवरेज कितना आता है बेटा? चलो एक बार इसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट के बारे में समझ गए आप लोग सब बच्चे? ठीक,
ये भी क्या है, ये कह रहा हूँ अभी है देख लिया आप लोगों ने, और सॉरी हो गया कंप्लीट, किसी भी डाउट तो नहीं होगा। चलो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कार्डियक साइकिल। क्या होता है पहले समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो इसे मैं कुछ अपने तरीके से समझाऊंगा आपको, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं हमें। बेटा यहाँ देखते हैं कार्डियक साइकिल। आप लोग मुझे इतना बताओ खाली कि आपको ऐसा लगता है कि कार्डियक जो हमारा एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो ऐसे तो नहीं चलता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट चारों चैम्बर, एक बार रिलैक्स, क्या ऐसा होता है? बताओ आप लोग, आपने कभी ऑब्जर्व किया ऐसे? धड़कन सुनी है अपनी? अब मूवी में नहीं जा रहा हूँ, रियल में बोल रहा हूँ। धड़कन सुनी है? यहाँ हाथ रखो। और आपको ऐसा लगेगा ऐसे नहीं हो रहा है, डिग डिग डिग, ऐसे नहीं होता है, डिग 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 डिग, ऐसा चलता है ना। हार्ट की आवाज होती है लब डब, लब वाला नहीं, एल ओ सेकंड बी वाला, ये वाला नहीं, एल यू बी बी, लब और डब। ये जो हमें आवाज आ रही है लब डब आ रही है, ठीक है। अगर आपको सुनना है सुन सकते हो आप धड़कन, ठीक है। अब तुम किसकी सुनते हो मुझे क्या होना। कुछ लोग तो धड़कन मूवी पहुंच गए होंगे ना, सनी जेडी वाली। देखिए आपने, हालांकि मैं आपको बता दूं, पुरानी मूवी मैंने बहुत देखी है और पूरी देखी, खूब देखी है। जैसे धड़कन मैंने कम से कम 10 बार देखी हो। जब भी थोड़ा दिमाग खराब होता है धड़कन लगा देता हूँ। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है क्या, सुनो तो, दूसरा होता है क्या है, पुरानी मूवी देखने का मजा क्या होता है, देखी हुई मूवी का। तो मैं बस 20 मिनट तुम्हारा दिमाग खराब था, 20 मिनट देख लूँ, उसका पता है स्टोरी क्या होगी, हटाओ अपना काम करो। अब कोई नई मूवी चक्कर लग गया, फिर तो लगेगा ये क्या होगा, ये क्या करेगी, वो क्या करेगा, पूरी देखनी पड़ेगी। इसे नहीं मत देखा करो, पुरानी देख लिया करो। जैसे कभी लगे तो लगा लिया करो, दिल जले, क्या दिक्कत है भाई। डायलॉग सुनने के बाद हटा दी, यहाँ तो ये करते हैं, खाना खा रहे हैं तो लग रहा है कुछ अब इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा, तो लगा दिया, दिलवा दिया, बस आ गया। खाना खा लिया उसको आप फिर से चलो आज मैं थोड़ी सी ऐसी बातें कर रहा हूँ, हार्ट पोर्शन चल रहा है और आपको रियल में नॉलेज होनी चाहिए। हार्ट के बारे में इतनी ज़्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं तो, अगर आप फिजिक्स वाले हैं तो हो सकता है आपके दिल में ये सब चीज़ें आती हो कि यार दिल ही बैठा जा रहा है मेरा, ऐसा नहीं है। आप लोग बायोलॉजी की हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हार्ट तो बीट बेचारा वैसे ही कर रहा है। सोचो अगर हार्ट हमारा थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है ना। तो ठीक है, चलो अब आते हैं। ठीक, अब सुनो टॉपिक आते हैं। ये हार्ट वाला पोर्शन था तो इतनी बातें तो बनती ही हैं। अगले देखो, अगर हम कार्डियक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कार्डियक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट जो बीट करता है वैसे करता है, टिक 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 टिक। मतलब इससे ये पता लगता है हमें कि कहीं ना कहीं बेटा हमारे जो हार्ट के चैम्बर हैं वो चारों चैम्बर, मेरे सुन लो पहले, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक साथ रिलैक्स नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में करते हैं। ये समझे आप लोग। जैसे एट्रियम मान लिया, राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, हो सकता है उस टाइम पे लेफ्ट वाला वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा हो। समझ में आया कुछ? मतलब एक सीक्वेंस में चलते हैं लेकिन एक साथ चारों कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते हैं। जैसे मान लो ऐसे ऐसे, मतलब ये समझे कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक थोड़ी देर बाद करेगा कॉन्ट्रैक्ट, एक चैम्बर हो सकता है उस टाइम पे रिलैक्सेशन कर रहा हो, दूसरा रिलैक्स कर रहा हो। मतलब एक
एक साइकिल होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की, चारों चैम्बर की, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियक साइकिल। दूसरा आप लोग ये सुनो पहले, अगर मैं हार्ट बीट की बात करूं तो पहले ये समझ लो, इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फेज जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और एक को क्या बोलते हैं बेटा? रिलैक्सेशन, और दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग वन हार्ट बीट। ठीक है, अब मैं सब आपको नाम लिखवा दे रहा हूँ, इतने नाम आपको आएंगे। देखो कॉन्ट्रैक्शन को हम दूसरा फेज बोलते हैं सिस्टोलिक फेज। कौन सा बोलते हैं बेटा? और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक फेज। दूसरा इस वाले को पता है क्या बोलते हैं? इस वाले को, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज। क्या बोलते हैं? और उसको क्या बोलते हैं? पोलराइज फेज। सही, तो इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको मैंने क्या पकड़ा था? एम्प्टी फेज। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं फिलिंग फेज। अगर आप लोगों को नाम कंफ्यूज करते हो तो एक साथ ही लिख लो, जिससे आपको कोई सा भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, कि अगर मैं डीपोलराइज बोल रहा हूँ तो क्या बात कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक पोलराइजेशन तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रिलैक्सेशन की। अगर मैं कह रहा हूँ कि हार्ट खाली हो रहा है तो आप समझ जाना कि हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो सब एक साथ। ये सिस्टोलिक की बात कर रहा हूँ, डायस्टोलिक की बात कर रहा हूँ, तो क्या बात कर रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। देख लिया? अब आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोग ये देख के समझ सकते हो ना, अगर मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, समझ जाओगे कि मैं कौन से पेज की बात कर रहा हूँ? अब दूसरे सुनो, अरे क्या बजाना लगेगा? टाइम हो गया, अभी 2 मिनट रुक जाओ। सही, अब सुनो दूसरा। हाँ तभी तो कर रहा हूँ, 5 मिनट रुकोगे। अब दूसरा अगर हम बात करें तो बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, एक बोलो मत, देखो आप लोग ये बताओ, आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है? 72 बार। इसका मतलब अगर मैं ये निकालूं कि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा तो कितना आएगा? एक हार्ट बीट में तो आप क्या करो, 60/72 बार कर दो, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इतना कर देंगे हम लोग। तो आपका ये काटोगे तो आएगा 0.8 सेकेंड। कितना आएगा बेटा? मतलब इससे मुझे ये पता लगा कि एक हार्ट बीट में मुझे टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, मतलब ये टाइम है एक हार्ट बीट का। कितना है बेटा? 0.8 सेकेंड। और अगर मैं चारों चैम्बर का आपको बताऊं टाइम कि अलग अलग कितना टाइम लगता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो इतना टाइम नहीं पूरा 100% हो, लेकिन जो आपका किताब में है वो आप बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ही समझ में आ जाएगा और सब बता दूंगा आपको। सुनो,
जैसे अगर मैं बात करूं एट्रियम सिस्टोल की, जो हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें जो टाइम लगता है बेटा वो लगता है 0.1 सेकेंड, सही है। और जो एट्रियम डायस्टोल करता है उसमें लगता है 0.7 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है उसमें लगता है 0.3 सेकेंड, और बेटा इसके बाद जो वेंट्रिकल डायस्टोल करता है उसमें लगता है 0.5 सेकेंड। ये जो टाइम आता है पूरा वो निकल के आता है अगर हम जोड़ें 1.6 सेकेंड। एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर एक हार्ट बीट में अगर 72 बार बीट कर रहा है, आपको बताया कितना टाइम लग रहा है, एक और उसके 0.8 सेकेंड। अगर मैंने देखा कि अलग अलग चैम्बर का अगर मैंने टाइम टेबल लिया पूरा टाइम पीरियड कि एट्रियम सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, एट्रियम डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, तो ये मेरा टाइम पीरियड आ रहा है बेटा, ये 5 लिखा है 0.5। सर ये टाइम अलग अलग कैसे निकला? वो मैंने घर पे बैठे निकाला था, ये आया था 1.6 सेकेंड, ठीक है। ये बेटा पढ़ा था मैंने। अब सुनो ऐसे आपने ये निकाल दिया है ऐसे? अब बेटा ये मैंने ऐसे निकाला था क्योंकि मैंने स्टडी किया था, ठीक है, ऐसे। अब सुनो भाई समझा रहा हूँ तुम्हें। अब क्या होगा कि ये मैंने चारों टाइम निकाल दिया, चारों का अलग अलग, तो मेरा टाइम आया 1 पॉइंट। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया बताओ? इसका मुझे इसके लिए मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे दो चैम्बर साथ में ओवरलैप करते होंगे टाइम का। ओवरलैप का मतलब अगर कोई एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो साथ में हो सकता है कुछ टाइम के लिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों, और डायस्टोल हो रहा है हमारा 8, तो दो चारों चैम्बर 3 चैम्बर हो सकता है एक साथ ओवर डायस्टोल कर रहे हों। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग किस टाइम पे क्या कर रहा होगा? तो कल मैंने एक नया तरीका कहूँगा आपको तैयारी करने का। आप लोग ये तक बता दोगे कि अगर हमारा एट्रियम सिस्टोल कर रहा है तो उस टाइम वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, और जब वेंट्रिकल कर रहा है डायस्टोल कर रहा है तो एट्रियम क्या कर रहा होगा, ठीक है। जस्ट सिंपल से ट्रिक से। तो आप लोग कल ही बात करेंगे हम लोग, आज तो टाइम नहीं था, तो ये हटा दूँ, चलो कल मैं फिर लिख दूंगा, ठीक है सब चीज़ें, ठीक है। चलो अगला सवाल। क्या हुआ?